Hello friends, so this is your host Priya Pardesi, certified yoga teacher and Ayurvedic nutritionist. लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक मिथ के बारे में कि योगा जो है वो सिर्फ लेडीज़ के लिए है और जिम जो है वो जेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे मिथ के बारे में देखने वाले हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है अक्सर कि अगर आप प्रेग्नेंट होने वाले हो या आपको अगर कंसीव करना है तो आपको योगा बिल्कुल नहीं करना है। ये किस तरह से मिथ है या फैक्ट है, ये हम अभी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारी साइंटिफिक प्रूफ के साथ में फैक्ट्स आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि अरे अभी तो हमें बेबी प्लान करना है, तो अभी इसलिए हम किसी भी तरह की कोई भी योगा या एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने मना किया है या हमारे इस रिश्तेदार, इस अंकल आंटी या हमारी सासू माँ या मेरी माँ ने मना किया है। लेकिन ये पूरी तरह से सच बिल्कुल भी नहीं है, और ये क्यों नहीं है वो अभी हम लोग आज देखेंगे। सो ट्रूथ ये है कि योगा जो है ये एक हमारा एंशंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों ने ही प्रूव करके रखा हुआ है कि योगा से ज़्यादा सेफ चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई और है ही नहीं। तो चाहे आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या आप कंसीव कर चुके हो या अपने फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आप एंटर कर चुके हो या इवन आपने अपने बेबी को डिलीवर किया है और अभी आप पोस्ट प्रेगनेंसी जो है अपनी हेल्थ के लिए देख रहे हो, हर फेज में योगा और गर्भ संस्कार आपको पूरी तरह से हेल्प करता रहता है। तो योगा जो है वो सिर्फ एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम सबसे पहली चीज़ जो देखने वाले हैं वो ये कि योगा बहुत ही डेंजरस है प्रेगनेंसी के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान। ये किस तरह से गलत है? बहुत बार लोगों को लगता है योग करने का मतलब है सर पे उल्टा खड़ा हो जाना या बहुत ही डीप बैक पेन जैसे चक्रासन जैसे आसनास करना या हलासन जैसे आसनास करना या सर्वांगासन जैसे आसनास करना या आड़े तिरछे होकर अपने शरीर को ट्विस्ट करना। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। योग का जो एक्चुअल मतलब है आसनास का वो है स्थिरम सुखम आसनम, एक ऐसा बॉडी पोस्चर जहां आपके शरीर को सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, वो एक्चुअली आसन होता है। प्रीनेटल योगा इज़ ए हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड प्रैक्टिस। इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ी चीज़ को, जो कि है चेंजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर से उसका पेट बढ़ना चालू होता है तो उसका नेवल जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके बॉडी का शिफ्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी का बैलेंस और उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। प्लस ढेर सारे हार्मोनल शिफ्ट्स इस पीरियड में होते रहते हैं और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रीनेटल योगा जो ये योगा प्रैक्टिस है इसको डिज़ाइन किया जाता है। जब आप प्रॉपर गाइडेंस में प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल योगा जब करते हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाते हुए ढेर सारा फायदा ही देते हैं। कैसे? तो इस प्रैक्टिस की वजह से प्रेगनेंसी में आने वाली जो कंप्लेंट्स रहती है, जो सभी माएँ कभी ना कभी फेस करती है, जैसे कि सीवियर लोअर बैक पेन होना, पैरों के तलवों में और एंकल्स में स्वेलिंग रहना, पैरों में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होना, सांस फूलना, बीपी का ऊपर नीचे होना या जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर थायराइड डिटेक्ट होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप प्रीनेटल योगा से और अपने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से बहुत हद तक पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, इन्हें कम कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट जहां हम देखने वाले हैं द मैजिक ऑफ गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार क्या है? तो गर्भ संस्कार का मतलब आजकल की तरह से सिर्फ बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, कोई रिकॉर्डिंग सुनना, ये बिल्कुल भी नहीं है। गर्भ का मतलब है वुम्ब, जहाँ पे हमारा बच्चा जो है वो पलने वाला है। तो वो गर्भ जो है एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्पेस है जहाँ हमारा बच्चा बड़ा होते हुए कुछ चीज़ों को एनकाउंटर करता है, समझता है, सीखता है, महसूस करता है। तो गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम इस पल रहे गर्भ को संस्कार मतलब एजुकेशन, एक कल्चर सिखाते हैं। हमारे हज़ारों साल पुराने टाइम से हमें पता है कि बच्चा जब पेट में रहता है, जो कि आज साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, तभी से वो हमारी आवाज़, आसपास के माहौल, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्मेल है, लाइट है, ये सबको महसूस करना स्टार्ट करता है। एक माँ की इमोशंस पूरे 9 महीने में क्या है, ये पूरा समय वो बच्चा उस गर्भ के अंदर से महसूस कर रहा होता है। माँ डर रही है, माँ खुश है, माँ घबरा रही है, माँ टेंशन में है, माँ क्या खा रही है, माँ को क्या तकलीफ हो रही है, हर चीज़ जो है बच्चा अंदर से महसूस कर रहा होता है। तो गर्भ संस्कार एक ऐसी साइंटिफिक प्रक्रिया है जहां पे हम माओं को ये बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को किस तरह के संस्कार देने हैं जिससे वो बच्चे का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जैसे ही वो इस दुनिया में आएगा तो इतना प्रॉपर रहेगा कि वो पैदा होने के बाद से बहुत बार आजकल हम देखते हैं नए जो कपल्स होते हैं, माँ और पेरेंट्स, बाप जो होते हैं, वो ढेर सारी चीज़ों को फेस करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल, बच्चा सोता नहीं है, बच्चा रोता रहता है, बच्चा खाना पीना खाने में तकलीफ देता है, बच्चे को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज बाई बर्थ ही बहुत सारी होने लग गई है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है। प्रेगनेंसी में माँ क्या खा रही है से लेकर क्या सोच रही है से लेकर क्या फील कर रही है, हर चीज़ बच्चे के हेल्थ पे पूरी तरह से असर करती है। तो गर्भ संस्कार और योगा यहाँ पे हम पूरे 9 महीने एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं जिससे माँ के साथ साथ बच्चे का भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है।
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर सपोर्ट। हर ट्राइमेस्टर में एक औरत के शरीर में मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे ढेर सारी चेंजेस हो रहे होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ढेर सारी हार्मोनल शिफ्ट्स इस टाइम पे चालू हो गई रहती है शरीर में। इसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस होना, मॉर्निंग में उठने के बाद में नौसिया फील करना, वॉमिटिंग होना, बहुत सारी थकान महसूस करना, या फिर कभी कभी एकदम से शरीर में आलस आ जाना, ये सारी जो चीज़ें होती है ये एक औरत फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा फील करती है। जब हम प्रॉपर प्रीनेटल योगा में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, बहुत ही हल्की फुल्की योगा आसना जब इसमें कराई जाती है, इसकी वजह से ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे मॉर्निंग सिकनेस हो, नौसिया हो, चाहे थकान हो, इसके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट और बहुत अच्छे से सोल्यूशन मिल जाता है, जहाँ पे आपकी पूरे दिन की एनर्जी लेवल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे का जो साइज़ है वो बढ़ना चालू हो चुका रहता है, जिसकी वजह से आपका पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका बेली जो है, नेवल जो है आपका, वो आगे बढ़ना चालू हो जाता है। जो नेवल अभी तक आपके शरीर के साथ अलाइंड हो चुका था, अब वो आपके शरीर के अलाइनमेंट को छोड़ के आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होने लग जाता है। क्योंकि बढ़ता हुआ पेट आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर लाता है, तो आपको लोअर बैक पेन से लेके पैरों में सूजन होने तक का, पैरों में दर्द होने तक का और घुटनों में दर्द होने तक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ सिंपल आसनास जो प्रीनेटल योगा में हम लोग कराते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है ये एक्स्ट्रा बढ़ते हुए वेट के साथ कोप अप करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके हिप जॉइंट को ओपन करने के लिए मदद करती है, जिससे आपका बढ़ता हुआ बेली का जो वजन है वो आपके हिप जॉइंट्स सक्सेसफुली और सही तरीके से लेना शुरू करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जहां आपका बेबी का साइज और भी बढ़ता है, वहां पे आपका शरीर को सिर्फ इस बढ़ते हुए वजन के लिए ना तैयार करते हुए बल्कि डिलीवरी के लिए भी तैयार किया जाता है प्रीनेटल योगा में। डिलीवरी के लिए जब आपका बॉडी को 3 महीने तैयार किया जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जो चांसेस है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। प्लस बेबी की जो डिलीवरी है वो हेल्दी वे में किस तरह से हो, इसके लिए पूरा ये लास्ट के 3 महीने काम किया जाता है आपके साथ। तो आपका जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग करना, ओपन अप करना, आपके हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, प्लस आपके प्राणायाम, आपके ब्रेथ वर्क को करना, ताकि जब आप लेबर में जाते हो तो आप उस पेन को ईजिली कोऑर्डिनेट करके कोप अप करते हुए सक्सेसफुल बेबी को आप डिलीवरी कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें प्रीनेटल योगा में और गर्भ संस्कार क्लासेस में हम आपके साथ कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेबर प्रिपरेशन और पोस्टपार्टम रिकवरी। तो लेबर प्रिपरेशन जैसे मैंने अभी बताया वो तो हम करते ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका 4th सेमेस्टर होता है, लोगों को सिर्फ 3 सेमेस्टर ही पता है जो डॉक्टर्स बताते हैं, बट इस 4th सेमेस्टर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4th सेमेस्टर होता है बच्चे को डिलीवर करने के बाद के 3 महीने। कैसे? जब आप बच्चे को डिलीवर कर देते हो उसके बाद इमीडिएटली आपकी बॉडी में फिर से एक बार बहुत सारी हार्मोनल शिफ्ट चालू हो जाती है, क्योंकि अब आपके बॉडी को बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो वहाँ पे सारी हार्मोनल चेंजेस होती है। प्लस जो प्लेसेंटा आपके शरीर में था अब वो आपके शरीर से निकल गया है बच्ची को डिलीवर करने के बाद में, तो उसकी वजह से जो हार्मोन्स जो प्लेसेंटा के साथ में थे वो अब शरीर में नहीं रहे हैं। तो इस तरह की हजार चेंजेस आपके शरीर में होती है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं पोस्टपार्टम स्ट्रेस, पोस्टपार्टम एंजाइटी, पोस्टपार्टम जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये सारी चीज़ें आज माएँ ज़्यादा फेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक मेजर रीज़न ये है कि जैसे ही आप बच्चा डिलीवर करते हो तो माँ का शरीर अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है। क्यों खाली होता है? क्योंकि उसने 9 महीने जो खाना खाया है, जो भी उसने मेहनत ली है, जो भी इमोशनल फिजिकल हेल्थ को लेके काम किया है, मैक्सिमम उसका सारा पोर्शन जो चंक है वो बच्चे को, हेल्दी बच्चे को बनाने और डिलीवर करने के लिए शरीर यूज़ करता है। तो माँ जब बच्चे को डिलीवर कर देती है तब उसके अपने शरीर में ढेर सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी रहती है। अब ये अगले 3 महीने जो 4th सेमेस्टर है, यहाँ पे अगर एक माँ अपने खान पान का, अपनी फिजिकल फिटनेस का और अपनी मेंटल फिटनेस का ध्यान नहीं देगी तो उसे बहुत सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है वो फेस कर सकती है अलॉन्ग विद द फिजिकल हेल्थ इश्यूज़। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो हर बार ये बोलते हैं कि बच्चा होने के बाद हमारा वजन बढ़ा, या मेरा पेट निकला, या मेरे हिप बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या फिर वो दोबारा कम नहीं हुए, या इससे भी बुरा बच्चा जब मेरा हो गया तो आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है मुझे थायराइड हो गया या मुझे डायबिटीज़ हो गया। इन सब का मेजर रीज़न क्या था? तो आपका बॉडी अंदर से न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो चुका था। तो इसीलिए प्रीनेटल योगा एंड पोस्टनेटल योगा गर्भ संस्कार के साथ में आपके इस पूरी लाइफ की जर्नी को हैंडल करने के लिए और सही तरीके से उसे प्लान करने के लिए मदद करता है।
तो कंक्लूजन क्या है? तो योगा जो चीज़ है वो लाइफ के किसी भी फेज़ में अवॉइड करने वाली चीज़ तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप योगा करना चाहते हैं तो प्री नेटल या पोस्ट नेटल योगा अगर ज्वाइन करने से पहले बस 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कंसल्ट करना है आपके डॉक्टर से, जस्ट टू चेक कि किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है आपके शरीर में जिसकी वजह से आप फिजिकल मूवमेंट नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आपके डॉक्टर ने आपको ग्रीन शीट दे दी और आपको बोल दिया कि येस आप फिजिकली थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे तुरंत आपको जो सेकेंड पॉइंट ध्यान में रखना है वो है आपको एक सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपर्ट से ही अपने सेशंस प्लान कराने हैं। यहाँ पे अक्सर अनफॉर्चुनेटली लोग पैसों को देखते हैं और जहाँ कम फीस मिल रही है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको क्लासेस सिलेक्ट करते समय ध्यान देना है कि उस कोच, उस ट्रेनर, उस योग गुरु का एक्सपीरियंस कितना है, उसका नॉलेज क्या है, उसके सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, और उसी बेसिस पे आपको चयन करना है अपने लिए बेस्ट योगा टीचर का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पूरा समय में 12 महीने में लिसन टू योर बॉडी। जहाँ पे भी कोई भी मूवमेंट आपको अनकंफर्टेबल फील हो, कोई भी ब्रेथ मूवमेंट आपको अनकंफर्टेबल फील हो, आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है और अपने योग गुरु को या योग टीचर को आपको उसके बारे में कंसल्ट करना है। अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ ढेर सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है जो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है हमारे लिए या दूसरों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप आने वाले वीडियो में हर हफ्ते ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते एंड स्टे हेल्दी।